नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। पटना के दानापुर के चर्चित दही गोप और गोरख राय हत्याकांड मामले में पुलिस को एक और अहम सफलता लगी है। पुलिस को सफलता मिली है जिसमें साजिशकर्ता, जिसके घर पर प्लानिंग हुई थी, अरुण कुमार उर्फ अरुण DFC, जो फाइटर क्लब चलाता है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। दानापुर ASP के द्वारा ये गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने जानकारी दी है किस तरीके से इसने इस घटना में इसके घर पर प्लानिंग हुई थी, दही गोप को कैसे मारा जाए, कैसे दही गोप आएगा और उसको खल्लास कर देना है। इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए अरुण कुमार उर्फ DFC के घर पर प्लानिंग की गई थी और प्लान बनाया गया था किस तरीके से श्राद्ध क्रम के भोज के दिन दही गोप को टपका देना है, मतलब हत्या कर देनी है और दही गोप की फिर हत्या कर दी जाती है। इस दौरान गोरख राय भी मारा जाता है। रंजीत कुमार उर्फ दही गोप पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं और चर्चित नाम है, जिसकी हत्याकांड के बाद किस तरीके से आपने देखा होगा दानापुर बाजार बंद था और हजारों लोग दही गोप के अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे, जिसके बाद 4 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको पता है कि राहुल जनरेटर इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुका है और साथ ही साथ शुभम उर्फ चड्डा भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुका है। अंकित कुमार और अंकित राजपूत भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और अब 5वीं गिरफ्तारी हुई है। पूरे मामले को लेकर दानापुर ASP भानु प्रताप सिंह क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। 21 दिसंबर 2024 को दानापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पैठिया बाजार एक जगह है, वहाँ पर एक व्यक्ति दही गोप उर्फ रंजीत राय और एक दूसरे व्यक्ति विकास कुमार उर्फ गोरख राय की अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उसी क्रम में हमने एक इस केस के मुख्य लाइनर की भूमिका निभाने वाले एक अन्य व्यक्ति अरुण कुमार उर्फ अरुण DFC को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में भेजा है। और ये व्यक्ति दही गोप हत्याकांड के जो लाइनर थे उनमें से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में से एक लाइनर था और उनको दही गोप को मारने की जो प्लानिंग जिन जगहों पर की जा रही थी उनमें से एक जगह इसके घर पर भी एक मीटिंग हुई थी और वहाँ जो इसका मुख्य अभियुक्त है राहुल जनरेटर और शुभम उर्फ चड्डा सोनू, वहाँ बैठ कर उन्होंने मीटिंग की थी और मारने की साजिश वहाँ पर रची थी। आज इसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। और इसके अलावा एक चीज़ और है इसमें कि ये DFC जो अपना नाम लगाता है, ये एक जो ग्रुप होता है ऐसे लड़कों का जो कानून का उल्लंघन करते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं या सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग करते हुए दिखाई देते हैं, उस तरह से एक ग्रुप चलाता है DFC नाम से, जिसका मतलब है दानापुर फाइटर क्लब। इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इनसे ग्रुप से जुड़े जितने भी लड़के हैं उनका सोशल मीडिया अकाउंट हम लोग खंगाल रहे हैं और उन सबको जो अवैध रूप से अग्नेयास्त्र रखने की जो आर्म्स एक्ट की धाराएं FIR करके जेल भेजा जाएगा। अभी तक कितना लोग गिरफ्तारी हो चुकी है दही गोप की हत्या में? अभी तक इसमें हमने 2 लोगों को पहले भेजा था, उसमें एक अंकित गुप्ता, एक अंकित राजपूत। इसके अलावा 2 लोगों को फिर उसके बाद भेजा, शुभम उर्फ चड्डा और राहुल जनरेटर को, और इसके अलावा फिर इसको भेजा जा रहा है। तो 5वां व्यक्ति हुआ इस तरह से। हाँ, इसके पास से अभी बरामदगी तो नहीं हुई है और बाकी का पूछताछ किया जा रहा है। चूँकि लाइनर की भूमिका में था, इसने गोली नहीं चलाई थी, इसके घर पर प्री प्लान मीटिंग की गई थी पहले मारने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपराधिक इतिहास हम इसका खंगाल रहे हैं और इसकी संभावना है कि पूरा इसका आपराधिक इतिहास मिलेगा, क्योंकि ये पूरा एक तरह से समाज में भय पैदा करने वाले जो लोग होते हैं, जैसे कि राहुल जनरेटर के अपना गैंग चलाता है, तो उसी का एक सदस्य है, सक्रिय सदस्य उस गैंग का, और अपना ये DFC नाम से एक अकाउंट भी चलाता है, उस पर लोगों को जोड़ता है। दानापुर फाइटर क्लब नाम से उसको लिखा रखा है, दानापुर का फाइटर क्लब। तो उसमें लोगों को आकर्षित करता है, हथियार के माध्यम से अपनी तरफ जोड़ता है। तो उस पर जांच की जा रही है और सख्त एक्शन लिया जाएगा जो भी इससे लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में ना पता हो। हम ये भी अपील करते हैं, कृपया करके देखिए कि आपके बच्चे सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 21 दिसंबर 2024 को दानापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पैठिया बाजार एक जगह है, वहाँ पर एक व्यक्ति दही गोप उर्फ रंजीत राय और एक दूसरे व्यक्ति विकास कुमार उर्फ गोरख राय की अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उसी क्रम में हमने एक इस केस के मुख्य लाइनर की भूमिका निभाने वाले एक अन्य व्यक्ति अरुण कुमार उर्फ अरुण DFC को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में भेजा है
और ये व्यक्ति दहीगोप हत्याकांड के जो लाइनर थे उनमें से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में से एक लाइनर था। और उनको दहीगोप को मारने की जो प्लानिंग जिन जगहों पर की जा रही थी उनमें से एक जगह इसके घर पर भी एक मीटिंग हुई थी और वहाँ जो इसका मुख्य अभियुक्त है राहुल जनरेटर और शुभम उर्फ चड्डा सोनू वहाँ बैठ कर उन्होंने मीटिंग की थी और मारने की साजिश वहाँ पर रची थी। आज इसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। और इसके अलावा एक चीज़ और है इसमें कि ये डीएफसी जो अपना नाम लगाता है, ये एक जो ग्रुप होता है ऐसे लड़कों का जो कानून का उल्लंघन करते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं या सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग करते हुए दिखाई देते हैं, उस तरह से एक ग्रुप चलाता है डीएफसी नाम से, जिसका मतलब है दानापुर फाइटर क्लब। इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इनसे ग्रुप से जुड़े जितने भी लड़के हैं उनका सोशल मीडिया अकाउंट हम लोग खंगाल रहे हैं और उन सबको जो अवैध रूप से अग्नेयास्त्र रखने की जो आर्म्स एक्ट की धाराएं एफआईआर करके जेल भेजा जाएगा। तो आपने सुना कि दानापुर एएसपी भानु प्रताप सिंह ने क्या कुछ जानकारी दी है इस हत्याकांड को लेकर। बड़ी बात बताई है किसके घर पर प्लानिंग हुई थी, क्या कुछ प्लानिंग में हुआ था और किस तरीके से दहीगोप को खत्म करने की साजिश रची गई थी। इस पूरे मामले का खुलासा हो गया है। राहुल जनरेटर मास्टरमाइंड था क्योंकि उसको शक था कि उसके पिता की हत्या दहीगोप ने करवाई है, इसलिए दहीगोप के खिलाफ वो मोर्चा खोले हुआ था। और वर्चस्व की लड़ाई में दानापुर के पिठिया बाजार में 21 दिसंबर की रात जब श्राद्ध क्रम का भोज चल रहा था दहीगोप के घर के बगल में, उसी दौरान बाइक से अपराधी आते हैं, दे दनादन फायरिंग करते हैं जिसमें दहीगोप भी मारा जाता है और गोरख राय भी मारा जाता है। इस हत्याकांड को लेकर काफ़ी गहमा गहमी की स्थिति होती है, काफ़ी विवाद होता है। कई नेताओं ने, क्योंकि दहीगोप का संबंध जेडीयू से भी है, दहीगोप का संबंध आरजेडी से भी बताया जाता है और दहीगोप का संबंध बीजेपी से भी था। ऐसे में चर्चित नाम था, विधानसभा का चुनाव लड़ सकते थे, तो क्या हत्याकांड के पीछे राजनीतिक वजह थी? लेकिन अब सामने आ चुका है कि हत्या के पीछे क्या कुछ वजह थी। दानापुर के पिठिया बाजार में वर्चस्व की लड़ाई में इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि दानापुर में किस तरीके से पिठिया बाजार है, बड़ा बाजार है और वहाँ रंगदारी वसूली जाती है और बड़े पैमाने पर वसूली का खेल चलता है, जिसका दहीगोप भी विरोध करते थे। और परिजनों ने भी कहा था, दहीगोप की पत्नी ने साफ साफ कहा था कि छोटे से लेकर बड़े लोग इसमें शामिल हैं। अब बड़े लोगों में राहुल जनरेटर है, क्योंकि राहुल जनरेटर पर 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं, 5 हत्याकांड को अंजाम दे चुका है। ऐसे में राहुल जनरेटर की गिरफ्तारी नागपुर से हुई थी, उसके साथ शुभम चड्डा भी गिरफ्तार हुआ था और 2 गिरफ्तारियां जो लाइनर जो इस घटना में शामिल थे, अंकित कुमार और अंकित राजपूत, उनकी गिरफ्तारी पुलिस पहले ही कर चुकी है। सभी को जेल भेज दिया गया है और आगे की छानबीन कर रही है। लेकिन एक शूटर अभी भी गिरफ्तार से बाहर है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं। जो एसआईटी की टीमें हैं उनकी छापेमारी चल रही है। अब देखना होगा शूटर की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।